Morning students, I am Ekam Singh. I am math master at Government Senior Secondary School, Channo. In the previous lectures, we have discussed about the chapter 1 real numbers and chapter 2 polynomials of class 10th. In today's chapter, we will discuss about the third chapter of class 10th, pair of linear equations in two variables, दो चलां विच रेखी समीकरणां दे जोड़े। हुण सानू सब तो पहला इस लैसन के बारे विच समझना पवेगा। इस दे जिमें कि नाम तो ही पता लगता है, पेयर पेयर तो भाव हुंदा है जोड़ा। जोड़े दे विच हमेशा दो चीज़ां हुंदियां हन। लीनियर का मतलब हुंदा रेखी, इक्वेशनस समीकरणा, रेखी समीकरणा भाव इहो जिहियां समीकरणा जिस दे विच जो साडे वेरीएबल्स हन उन्हां दे दी घात एक हुंदी है। इन टू वेरीएबल्स भाव इस दे विच कोई दो चल हुंदे हन। इस तो भाव है कि इस लैसन दे विच असीं दो चलां विच रेखी समीकरणा दे जोड़े या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस इन टू वेरीएबल्स बारे पढ़ांगे। रेखी समीकरण या लीनियर इक्वेशन हुण असीं ये पढ़ांगे कि रेखी एक समीकरण या लीनियर इक्वेशन किनू कहा जाता है। ए लीनियर इक्वेशन इज एन अलजैब्रिक इक्वेशन इन विच टर्म्स आर ए कॉन्स्टेंट और द प्रोडक्ट ऑफ ए कॉन्स्टेंट एंड वेरीएबल। ए लीनियर इक्वेशन एक जिहड़ी लीनियर इक्वेशन या रेखी समीकरण हुंदी है इज एन अलजैब्रिक इक्वेशन, वह एक अलजैब्रिक समीकरण हुंदी है। इन विच टर्म्स आर ए कॉन्स्टेंट्स जिस दे विच जो साडियां टर्म्स हन, जो साडे चल हन ओह कॉन्स्टेंट हुंदे हन। और द प्रोडक्ट ऑफ ए कॉन्स्टेंट्स एंड वेरीएबल जा हो कॉन्स्टेंट अते वेरीएबल दी गुणा दे नाल बने हुंदे हन। लीनियर इक्वेशंस कैन हैव वन और मोर वेरीएबल्स। जो लीनियर इक्वेशंस हन रेखी समीकरण हन उस दे विच वेरीएबल्स दी गिणती, चलां दी गिणती एक या एक तो वध हो सकती है। दो चलां वाले रेखी समीकरणा दे जोड़े, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस इन टू वेरीएबल्स। हुण इस लैसन दे विच असीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस इन टू वेरीएबल्स या दो चलां विच रेखी समीकरणा दे जोड़े बारे पढ़ांगे। हुण ये की हुंदे हन इस बारे असीं जानना है। टू लीनियर इक्वेशनस इन द सेम टू वेरीएबल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरीएबल्स। हुण टू लीनियर इक्वेशंस दो रेखी समीकरण इन द सेम टू वेरीएबल जिस दे विच वेरीएबल्स ने जो ओह सेम होण, इक्को जहे होण, आर कॉल्ड उन्हां नूं कहा जाता है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरीएबल्स। ओह दो वेरीएबल्स दे विच रेखी समीकरणा दा जोड़ा बन जाएगा। भाव दो चलां विच रेखी समीकरणा दे जोड़े दे लई उस दे विच जो वेरीएबल्स हन वो सेम या इक्को जहे होने जरूरी हन। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज। जे हुण असीं जो साडे लवे रेखी समीकरणा दा जोड़ा है उसकी सधारण रूप देखना होवे कि वह किस तरह का हुंदा है तो वह रूप किस तरह का होवेगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर है 0। हुण इत्थे जिमें कि इन्हां रेखी समीकरणा दे जोड़े नूं देख के पता लगता है इस दे विच दो वेरीएबल्स या चल हन। वो किहड़े हन? x अते y। हुण इहदे विच जो a1 b1 c1 a2
B2 C2 ये ਹਨ ये सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ A1 B1 ਤੇ C1 A2 B2 C2 ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਧਨਾਤਮਕ ਭਾਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਰਿਣਾਤਮਕ ਭਾਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਿੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜੋ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹਨ ਉਹ ਸੇਮ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशनस समीकरणों के हल दियाँ किस्मां। हुण जे असीं दो चलां वाले रेखी समीकरणों नूं हल करांगे तो उसका ग्राफ दे उत्ते बनावांगे तो उसके हल किस तरह के हो सकते हैं। हुण वन सॉल्यूशन जे उन्हां समीकरणों का एक हल होवे तां की होवेगा, द लाइन्स क्रॉस एट वन पॉइंट। एक हल दे लई जो रेखावां हन ओह एक बिंदु ते कटदियां हन, जिवें कि चित्र दे विच दिखाया गया है कि दो रेखावां एक दूसरे नूं कट रहीआं हन। हुण उस तो इलावा किस तरह का हल हो सकता है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। हुण जे दो रेखी समीकरणों के जोड़े का कोई हल ना होवे तां लाइन्स डू नॉट क्रॉस, तां दो लाइनां ने जो वो एक दूजे नूं क्रॉस नहीं करदियां, भाव नहीं कटदियां। जे दो रेखावां एक दूजे नूं क्रॉस नहीं कटदियां जां नहीं कटदियां तां इसदा भाव की होया, द लाइन्स आर पैरलल। इसका मतलब कि जो रेखावां ने वह समानांतर होणगियां। इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस तो भाव है अनेक हल। जे रेखी समीकरणों के जोड़े दे अनेक हल होण तां किस तरह का हल होवेगा, द लाइन्स कोइंसाइड, फिर जो साडियां रेखावां ने ओह संपाती होणगियां। इस तरीके नाल असीं की देखिया कि रेखी समीकरणों के हल तीन तरह के हो सकते हैं। एक हल दे लई रेखावां एक दूजे नाल कटदियां हन, कोई हल ना होवे तां रेखावां समानांतर हुंदियां हन, अनेक हल होण तां रेखावां संपाती हुंदियां। हुण असीं इस दे बारे विच पढ़ांगे कि जे असीं ग्राफ दे उत्ते बिंदुआं नूं दिखाउणा होवे तां ओह किहड़ी चौथाई जां दे विच आ सकदे हन। कार्टीजन प्लान, हुण कार्टीजन प्लान्स दे मुताबक दो एक्सिस एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस हुंदियां हन। तां एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस इस कार्टीजन प्लान नूं चार क्वाड्रेंट्स ਜਾਂ चार चौथाइयां दे विच बनते हैं। हुण जे असीं इस चित्र दे विच देखिए तां जिहड़ा क्वाड्रेंट वन ਜਾਂ पहली चौथाई है उहदे विच एक्स दे बिंदु ने जिहड़े वो भी पॉजिटिव ते वाई दे बिंदु भी पॉजिटिव। इहदा मतलब की होया कि एक्स ते वाई दोनों ही बिंदु पहले क्वाड्रेंट ਜਾਂ पहली चौथाई दे विच प्लस दे हुंदे हैं। उस तो बाद जे असीं क्वाड्रेंट सैकेंड या दूसरी चौथाई की गल करिए उस दे विच असीं देखते हाँ कि जो साडा एक्स या पहला बिंदु है वो नैगेटिव अते वाई पॉजिटिव है। इस तो भाव है जे एक्स धुरे का बिंदु माइनस अते वाई धुरे का बिंदु प्लस का होवे तां ओह सैकेंड क्वाड्रेंट या दूसरी चौथाई दे विच आउंदे हन। हुण क्वाड्रेंट थर्ड इस दे विच जिमें कि असीं चित्र दे विच देख सकते हाँ कि एक्स ते वाई दोनों ही माइनस दे चिन्ह हैं। इस तो भाव है जे एक्स अते वाई दोनों ही माइनस दे होण तां जो साडा बिंदु है वो थर्ड क्वाड्रेंट विच आवेगा। क्वाड्रेंट फोर्थ,
इस दे विच x बिंदु प्लस ते y बिंदु माइनस है। इस तो भाव है जे x का बिंदु प्लस ते y का बिंदु माइनस का होवे तां जो साडा बिंदु है वो क्वाड्रेंट चौथा या चौथाई चौथी दे विच आवेगा। हुण असीं पढ़ांगे कि अलेखी ग्राफ विधि दे विच दो चलां वाले रेखी समीकरणां दे जोड़े या लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशनस इन टू वेरीएबल्स नूं ग्राफ दे रूप दे विच किवें दर्शाया जा सकदा है। हाँ जी, फॉर द इक्वेशन हुण इत्थे साडे लवे दो इक्वेशनस हन तां असीं पहली इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 ये पहली इक्वेशन है। इस दे विच असीं माइनस वाई नूं सज्जे पासे लै जावांगे तो प्लस का होवेगा ते माइनस 1 खब्बे पासे आके वो भी प्लस का बन जाएगा। इस तरीके नाल साडे लवे की बन गया y बराबर है 2x प्लस 1। जे हुण असीं उपरले टेबल दे विच देखीए जे असीं इस दे विच x का मुल 0 भरांगे तां 0 नूं 2 नाल गुणा करांगे 0 0 दे विच 1 प्लस करांगे 1 तां साडे कोल y का मुल कितना आया 1। तो इस तरह नाल पहला बिंदु कितना बन गया x का मुल 0 y का मुल 1। उस तो बाद जे असीं x का मुल 2 भरते हाँ तां 2 नूं x की थां ते भरन ते 2 नाल 2 नूं गुणा करांगे 4 4 दे विच असीं 1 जोड़ दांगे 5 तां दूसरा बिंदु कितना बन गया 2 ते 5। इस तरह हुण असीं दूसरी समीकरण लवांगे। दूसरी समीकरण दे विच जे असीं देखीए 3x प्लस 2y बराबर है 9। हुण साडे कोल असीं 2y नूं उस तरह रख लिया 3x दूसरे पासे जाके माइनस का हो जाएगा। हुण जे असीं इहदे विच भी हुण असीं मुल भरदे हाँ तां की आवेगा साडे लवे जो साडे मुल ने वो किन्ने आ जाणगे x का मुल 3 भरांगे तां y का मुल 0 आवेगा। किस तरह जे असीं x की थां ते 3 भर दांगे तां 3 3 9 बन जाएगा 9 चों 9 नूं माइनस करांगे 0 तां जो y दे अगे 2 है वो 0 दे नीचे आ जाएगा तां 0 नूं 2 नाल भाग करके 0। इस तरीके नाल x का मुल 3 भर के y का मुल 0 आवेगा। जे हुण x का मुल असीं -1 भरदे हाँ तो -1 नूं -3 नाल गुणा करांगे प्लस बन जाएगा तो 9 ते 3 12 जो साडा y दे अगे 2 है वो नीचे आ जाएगा तो 12 नूं 2 ते भाग करके 6। इस तरीके नाल असीं दोनों ही समीकरणों दे हल कढ लए हन। पहली समीकरण का हल x का मुल 0 होवे तां y का मुल 1 जे x का मुल 2 होवे तां y का मुल 5। दूजी समीकरण विच जे x का मुल 3 होवे तां y का मुल 0 जे x का मुल -1 होवे तां y का मुल 6। हुण असीं इन्हां नूं ग्राफ दे उत्ते दर्शावांगे। हुण ग्राफ दे विच जे असीं देखीए तां असीं दो धुरे लए हन x धुरा ते y धुरा। हुण इस दे विच जो साडा x धुरे दा दे विच असीं इन्हां चारों ही बिंदुआं नूं लै लिया है। पहले बिंदु च असीं x का मुल 0 ते y का मुल 1 लिया। दूसरे बिंदु दे विच असीं x का मुल 0 ते y का मुल 3 लिया। तीसरे बिंदु दे विच असीं x का मुल 2 y का मुल 5 लिया। चौथे दे विच x का मुल -1 ते y का मुल 6 लिया है। तो इन्हां बिंदुआं नूं लाइन तो बाद असीं देखिया कि दोनों ही समीकरणों दे जो जोड़े हन उन्हां दियां जो लाइनां हन ग्राफ दियां वो आपस दे उत्ते कट रहीआं हन। तां हुण असीं ने पहलां पढ़िया है जे दो रेखावां आपस दे विच कटदियां होण तां रेखी समीकरणों दे जोड़े दा किन्ने हल होणगे एक हल होवेगा। हुण असीं ये देखना है कि वो एक हल किन्ना होवेगा। हुण असीं उस बिंदु नूं x धुरे ते y धुरे दे उत्ते मिला देवांगे। जे असीं देखीए y धुरे दे उत्ते वो कित्थे जाके मिलदा है 1 नंबर ते x धुरे ते 1 नंबर ते y धुरे ते देखीए तो किन्ने नंबर ते जाके मिलता है 3 नंबर ते। इसका मतलब साडा जो एक हल है वो किन्ना आ गया x का मुल 1
ਤੇ y ਦਾ ਮੁੱਲ 3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੇਖੀ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ in this example we have two equations. First equation is 2x plus y minus 4 is equal to 0. Second equation is x plus y minus 3 is equal to 0. In the first equation we put value of x is equal to 0. If we put value of x is equal to 0, we will multiply value 2 by 0, it will come 0. Then we will take minus 4 on the right hand side, it will become plus 4. That means if we put the value of x is equal to 0, the value of y will be 4. Then we will put value of x is equal to 2. If we put value of x is equal to 2, then there will be 2 multiply 2 4. We can see that 4 will come of plus sign, second 4 is of minus sign. 4 of plus sign and 4 of minus sign will cancel out and value of y will be 0. In the second equation, if we take value of x is equal to 0, we will put value of x is equal to 0 in the second equation. Then we will take minus 3 to the right hand side, it will become plus 3. Therefore value of y will be plus 3. In the next step we will put value of x is equal to 3. When we will put value of x is equal to 3, then plus 3 and minus 3 will cancel out, then y will be 0. Now we have taken the solutions of both the pair of linear equations. The solutions of first pair are x is equal to 0 and y is equal to 4, x is equal to 2 and y is equal to 0. The solutions of second pair is x is equal to 0, y is equal to 3, x is equal to 3, y is equal to 0. Now we will take these points into the graph. In the graph we have taken first point, that is 0 and 4. 0 means our point will be on the y axis, and on the y axis we will take the point at the position where y is equal to 4. So our first point is 0, 4. Here value of x is equal to 0 and value of y is equal to 4. In the second step we will take value of x is equal to 2 and value of y is equal to 0. Now value of y is equal to 0, that means our point will be on the x axis. So we will take this point on x axis. We have taken at x is equal to 2. We will draw a line which will cross from the 2 points 0, 4 and 2.0. In next step we will take x is equal to 0, y is equal to 3. Because here x is equal to 0, that means our point will be on the y axis. On the y axis we will take the point where y is equal to 3, and in the next step we will take the point x is equal to 3, y is equal to 0. Here y is equal to 0, that means point will be on the x axis. So on x axis we will take point where value of x is equal to 3. So our point will be 3, 0. Now we will see these two lines will intersect with each other. Now we will see, we have learnt that if two lines intersect with each other, that means the pair of linear equations will have only one solution. So
we will see what solution is that. Now we can see that the point where these two lines intersect or meet each other is x is equal to 1, y is equal to 2. So x is equal to 1 and y is equal to 2 is our answer. ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੇਖੀ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲੇਖੀ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਲੇਖੀ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੇਖੀ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।